सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से अत्यंत स्वागत है, प्रणाम है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी आर्यों का, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। वेदानुकूल आचरण से हमारे जीवन की सभी प्रतिकूलताएं, सभी संकट, सभी दुख, सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम इस कल्याणी वेदवाणी का अपने मन, अपनी वाणी और अपने व्यवहार में, अपने आचरण में जरूर इसका आधान करें। व्यष्टि से समष्टि के कल्याण के लिए, व्यक्तिगत जीवन से समष्टिगत जीवन के लिए, सिर्फ जो सेल्फ रियलाइजेशंस, कलेक्टिव रियलाइजेशंस, ये बहुत ही अनिवार्य ज्ञान है। और इस ज्ञान का पान करने वाला व्यक्ति महान बनता है, उसके सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या की जो प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। वह इन दुर्गुणों से मुक्त और दिव्यता से युक्त जीवन जीता है, जीवन और जगत के कल्याण के लिए जीता है। इसलिए हम भी ऐसा ही जीवन, अपने जीवन को दिव्य बना करके जीने का प्रयत्न करें। हम आज ऋग्वेद के छठे मंडल के 31वें सूक्त के तीसरे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है और हमारे लिए यह एक प्रार्थना है कि हम परमात्मा की भक्ति करके, उसके द्वारा दिए गए उपदेश, आदेश, संदेश को आत्मसात करके इन दुर्गुणों से, अंदर की इन शत्रुओं से बचे। वे शत्रु कौन से हैं? वे काम, लोभ, क्रोध आदि का जो विनाश है, ये क्रोध व्यक्ति का शत्रु है, लोभ व्यक्ति का शत्रु है, काम व्यक्ति का शत्रु है। इन शत्रुओं का विनाश करने के लिए प्रार्थना कही है। यहाँ वेद मंत्र प्रथम लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा आगे। ओम त्वं कुत्सिनाभि त्वं कुत्सिनाभि शुष्रमिन्द्रा शुषम्।
युध्य क्वयम गविष्टौ। दश प्रपित्वे दश प्रपित्वे अधः सूर्यस्य मुषायश्चक्रविवे रपांसि। मुषायश्चक्रमिवे रपांसि। ऋग्वेद के छठे मंडल के 31वें सूक्त का यह तीसरा मंत्र है। ओम त्वं कुत्सेनाभिषुष्णमिन्द्राशुषं युध्य क्वयं गविष्टौ दशा प्रपित्वे अध सूर्यस्य मुषायश्चक्रमिवेरपांसि। ॐ त्वं कुत्सेनाभिषुष्णमिन्द्राशुषं युध्य क्वयं गविष्टौ दशा प्रपित्वे अध सूर्यस्य मुषायश्चक्रमिवेरपांसि। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। हम सब चाहते हैं वास्तव में जो थोड़ा सा भी ज्ञान के अनुकूल, वेद के अनुकूल या आत्म अनुकूल या कहें कि
जो मर्यादित, संयमित, व्यवस्थित, अनुशासित जो जीवन जीना चाहते हैं, वे अपने जीवन में एक पल भी न्यूनता में रहना, न्यूनता से युक्त जीवन वो पसंद नहीं करते, वो जीवन को अच्छा नहीं मानते। और यही दिव्य जीवन, भव्य जीवन की पहचान है, उसका लक्षण है कि व्यक्ति यदि अपने स्वभाव में दिव्यता, भव्यता यदि चाहता है, तो ये जो इसमें गिनाए हैं उन दुर्गुणों से बचना परम आवश्यक है। वेद मंत्र का अभिप्राय क्या है? कहा कि हे इंद्र, इंद्र जो परम ऐश्वर्यशाली है, जो यदि परम ऐश्वर्य, जो सबसे ऐश्वर्य से युक्त है, हर प्रकार का ऐश्वर्य है, तो कहा कि हे परम ऐश्वर्यशालीन प्रभो, त्वम आप कुछ सेना इन वासनाओं का हिंसन करने वाले उपासक के साथ अशुषम शोष पितु मशक्य, अर्थात जिसका शोषण करना बड़ा कठिन है, उस सूक्ष्म शक्तियों का शोषण करने वाले काम असुर को अभियुद्ध आभिमुख्य युद्ध करते हैं। कहने का आशय क्या है कि जो परमपिता परमेश्वर की भक्ति करते हैं, उनके जीवन में जो काम है, उनके जीवन में जो वासनाएं हैं, उनके जीवन में जो न्यूनताएं हैं, उन न्यूनताओं को, उन वासनाओं को प्रभु दूर कर देते हैं। अर्थात उनको, उन साधकों को, उन उपासकों को इतना शक्ति देते हैं, इतना उसको सामर्थ्यशील बना देते हैं कि वह उन वासनाओं को, उन अविवेकपूर्ण कामनाओं को नष्ट करने में सक्षम हो जाता है। इसलिए कहा कि अशुषम, जिसका शोषण करना बड़ा कठिन है, वो अशुषम। और यह शोषणम, जो शक्तियों का शोषण करने वाला काम है, या लोभ है, या क्रोध है, उसको आप दूर कर देते हैं। अभियुद्ध, बहुत अच्छे प्रकार से उसको, क्योंकि ये जीवन युद्ध से परिपूर्ण है। एक और शांति है, एक और क्रांति है, एक और योग है, एक और युद्ध है, एक और शस्त्र है, एक और शास्त्र है। तो इस प्रकार से ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर के हम यदि जीवन को दिव्य जीना चाहते हैं, तो संघर्ष तो करना पड़ता है। एक अंदर का संघर्ष है, एक बाहर का संघर्ष है। इन दोनों संघर्षों में व्यक्ति निरत रहता है, लगा रहता है, और जो लगा रहता है वही विजयी होता है। अर्थात जब तक हम अपने अंदर की जो अविवेकपूर्ण इच्छाएं हैं उनको नहीं समझ पाएंगे, उनको जान नहीं पाएंगे, तब तक उनसे बचने का भी उपाय नहीं कर सकते हैं। और यदि हमने जान लिया कि ये न्यूनता है, ये वासना है, ये अविवेकपूर्ण कामना है, इससे हमारा कभी उद्धार नहीं हो सकता है, तो उसी क्षण हम उसको रोकने का प्रयत्न करेंगे, उसी क्षण हम उसको समझने का और उससे निवृत्ति का उपाय खोजने लगते हैं। उपाय जो है हम ढूंढने लगते हैं कि इससे कैसे हम बचें। तो ये बहुत सुंदर बात है कि हमारी जो बुरी आदतें हैं या बुरे जो हमारे स्वभाव हैं, उनसे हम बचें। और क्या कहा? कुवयम गविष्टौ संग्राम में कुवयम, सब बुराइयों से मिश्रण कराने वाले लोभ को दशा अदशः आप हिंसित करते हैं। ये सारा जीवन और ये सारा जगत संग्राम से परिपूर्ण है। जीवन संग्राम से युक्त है। इस संग्राम से बचने का उपाय क्या है? तो अपने आप को हम ईश्वर की भक्ति में लगाएं, अपने आप को हम ऐसे सामर्थ्य से युक्त करें कि हमारे अंदर की जो जड़ता है, अर्थात जो मूढ़ता है, मूर्खता है, अविवेक है, अज्ञान है, अंधकार है, उससे हम बच पाएं। तो अधा अब प्रपित्वे प्रपतने प्रकृष्ट आक्रमण वाले युद्ध में सूर्य से, कहा कि जो सब काम क्रोध आदि को नष्ट करने वाले प्रमुख
क्रोध के चक्रम चक्र को दौर को मुशायह आप अपहृत करते हैं, अर्थात आप क्रोध को विनष्ट करते हो। इस प्रकार से रथांसी रपांसी रथांसी आप सब दोषों को आप अविवेहे कहा कि हमारे जीवन से दूर करते हैं। प्रभु ही एक ऐसे हमारे संबल हैं, एक ऐसे उपाय हैं, एक ऐसे हमारे लिए जो है जीवन और जगत की कल्याण की जो सच्ची भावना है उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए इतना भव्य दिव्य और सभ्य जीवन जीने के लिए यदि हम प्रभु की भक्ति करते हैं और आत्मानुकूल आचरण करते हैं तो कभी भी इसमें फंसते नहीं हैं। इसलिए कहा है कि काम क्रोध लोभ को दूर करने वाले जो प्रभु हैं वे प्रभु हमारे इन दुर्गुणों दुर्व्यसनों को दूर करके हमारे जीवनों को निर्दोष बनाते हैं। दोष से युक्त व्यक्ति सच्चा साधक नहीं बन सकता, सच्चा उपासक नहीं बन सकता है। दोष तो आएंगे, परंतु सबसे उत्तम और सबसे जो महनीय, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह है कि अपने स्वभाव को हम समझें। अपने स्वभाव में इतना हमको विश्वास होना चाहिए कि मैं ऐसा हूं और यदि श्रेष्ठ जीवन है तो फिर कुछ भी समस्या नहीं है। संघर्ष आएंगे, आप उसको अच्छी प्रकार से उससे बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जब दुर्घटना घटती है, जब कोई संघर्ष होता है, हम अपने आप को दोषी मानते नहीं हैं। एक क्रोधी व्यक्ति अपने आप को समझता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं और ये क्रोध ना करे तो काम चल ही नहीं सकता, तो क्रोध तो करना पड़ता है, इसमें क्या बुराई है। एक जो कामुक व्यक्ति है, जो वासनाओं से युक्त है, वासनाओं में फंसा है, उसको उसमें रस आता है, विष में भी उसको रस आता है और वो समझता है कि नहीं, जीवन तो इसी का नाम है, जीवन में ये वासना जरूर होनी चाहिए, इसके बिना जीवन कैसे जीना। ये अविवेक उसको रसातल की ओर ले जाएगा, उसको दलदल की ओर ले जाएगा। और वो जब जान जाता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, विवेकी व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, तो वो ज्ञान से विज्ञान से युक्त व्यक्ति समझता है कि नहीं, यह काम तो हमारे लिए कांटा बन जाएगा, यह काम हमारे जीवन को पतन की ओर ले जाएगा, तो उससे वो बचने का उपाय करता है, उससे वह जो है जीवन में दिव्यता की ओर बढ़ने का कार्य करता है। इसी प्रकार से लोभ की जो प्रवृत्ति है, वह व्यक्ति यदि समझ जाए कि मेरे अंदर लोभ की प्रवृत्ति आ रही है, लालच की प्रवृत्ति आ रही है, लोभ लालच अच्छा नहीं है, लोभा पापस्य कारणम, इसलिए मुझको लोभ नहीं करना, क्योंकि धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा, संसार में कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा, सब धरा में धरा का धरा रह जाएगा। ये एक दृष्टि है। तो जैसी जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। और एक व्यक्ति ऐसा है कि उसको पता ही नहीं कि रोग है, रोग वो समझता नहीं उसको, तो दवा क्यों खाएगा, औषधि क्यों लेगा, उससे निजात क्यों चाहेगा, उससे क्यों बचना चाहेगा। उसको पता ही नहीं कि ये रोग है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट, ये रोग है अंदर की, इनसे बचना चाहिए। और फिर भी वह यह जाने ही नहीं कि ये रोग है, तो कैसे वह औषधि लेगा, कैसे उस ईश्वर की भक्ति करेगा, कैसे वह वेदानुकूल आचरण करेगा। लेकिन वास्तव में सत्य तो यही है कि ये काम क्रोध लोभ मोह ये हमारे जीवन को गर्त की ओर ले जाते हैं। इसलिए हम इनसे बचने का उपाय करें। अज्ञानता से हम अपने आप को बचाएं, मन की मैल से अपने आप को बचाएं। और बचाने का उपाय है प्रभु की भक्ति करना। और प्रभु की भक्ति के लिए कोई बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु हर क्षण हर पल हमारे अंग संग हैं, हमारे आस पास हैं।
ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृधा कस्य स्विद्धनम् तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य आस्य बाहिदः। वो सब जगह है, हर क्षण हमारे अंदर और बाहर भी है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानता तत्र को मोहः कः शोका एकत्वम अनुपश्यता। वह कड़कड़ में है। वह परम पिता परमेश्वर हर क्षण हर पल हमारे आस पास है, इसलिए हम उसको जाने समझें। और बहुत सुंदर बात कही है, मिटा ले मैल अरे नादान मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मैल हरे नादान मिले मन मंदिर में भगवान। गंगा यमुना जी के तट पर गोकुल मथुरा वंशी वट पर। गंगा जमुना के तट पर गोकुल मथुरा वंशी वट पर। नाहक क्यों होता हैरान मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मैल अरे नादान मिले मन मंदिर में भगवान। कस्तूरी मृग की नाभि में मूरख ढूंढत वन झाड़ी में। खोता भटक भटक निज प्राण मिले मन मंदिर में भगवान। होता भटक भटक निज प्राण मिले मन मंदिर में भगवान। तेरे पास बसा है प्यारा फिर क्यों फिरता मारा मारा। निश दिन भटक रहा जान मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मैल अरे नादान मिले मन मंदिर में भगवान। तज अजान शुद्ध निज कर मन विश्व निश्चय हो प्रकाश प्रभु दर्शन। पावे तू आनंद महान मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मैल अरे नादान मिले मन मंदिर में भगवान। मिले मन मंदिर में भगवान। ओम शांति शांति शांति।